गुड आफ्टरनून एवरीवन फ्रॉम द टीम ऑफ इलेक्ट्रिकल बस। तो आज आपके कहने पर हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। तो चलो देखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसमें देखेंगे पहले कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है और विथ उसके एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए देखते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। तो पहले उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हम उसको अच्छे से समझते हैं कि तो उसका स्टेटमेंट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन अ मूविंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट विल बी इंड्यूस्ड इन इट। इफ द कंडक्टर इज फोर्सफुली मूव इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, there will be a relation between the direction of applied force, magnetic field, and the current. This relation between these three directions is determined by Fleming's right hand rule. तो ये हम चलो अभी इजी लैंग्वेज में समझते विथ एक्टिविटी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये एक हम हैंड हो गया हमारा, तो जैसे हमने फ्लेमिंग राइट हैंड, तो ये जो थंब है वो मोशन की फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करती है। ये फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट करता है, जो और मिडल फिंगर है द मोशन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो चलो हम इसको समझते हैं विथ एग्जाम्पल। तो ये समझ में आ गया कि थंब जो हमारा है मोशन और फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करता है, ये फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट करता है और ये करंट की डायरेक्शन इंडिकेट करता है। FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं इसलिए B, और FBI इसको हम अच्छे से याद करेंगे। और इसके हम दोनों फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल समझने के बाद आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। तो वीडियो हमारा चलो देखें। तो इसको हमने आपको समझ में आ गया कि क्या किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिए ये साउथ पोल हो गए, नॉर्थ पोल हो गए, इसके बीच में कुछ मैग्नेटिक लाइन है। यहाँ पे हमने जब कंडक्टर प्लेस किया है, तो कंडक्टर प्लेस किया है तो जो उसमें जो मोशन की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, मैंने तो यहाँ पे आउटवर्ड लिख लिया। तो आपको समझ में आया कि नहीं, ये अब हम समझाते हैं इस एग्जांपल में। तो ये फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई। तो ये जो मिडल फिंगर है हमारा किस में, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो जो करंट की डायरेक्शन हो गई, जो करंट की डायरेक्शन होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। चलो तो देखते हैं अभी सेकंड एग्जांपल। जैसे ये देखो, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, इसके बीच में कुछ मैग्नेटिक लाइन्स है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। जब हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे या पुश करेंगे ये कंडक्टर को, जो मिडल में इसके मैग्नेटिक फील्ड के मिडल में प्लेस है, तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे तो क्या होगा, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों एग्जांपल से हम समझेंगे। तो जब देखो, जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की मोशन होगी या फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में लेंगे। जो कंडक्टर का करंट है वो इनवर्ड जाएगा या आउटवर्ड जाएगा, यही हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये देखें, तो यहाँ पे हम प्लेस कर दिए, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और जो करंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये यहाँ पे समझ में आ गया आपको। चलो और एग्जांपल देखते हैं। जब हम नीचे की तरफ इसको पुश करेंगे
तो मोशन की डायरेक्शन कैसे हो गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है, इनवर्ड जा रही है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे समझ में आ गए जब हम इसको राइट हैंड रूल कैसे यूज़ करते हैं। और ये हम पूरा राइट हैंड रूल किस में यूज़ करते हैं, ये जनरेटर में यूज़ किया जाता है। तो ये मैं इसकी ट्रिक आगे जाके बताऊंगी। तो ये आपको याद रखना है कि ये जनरेटर में यूज़ किया जाता है। और ये पूरा आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके इसमें बता सकते हैं। चलो देखते हैं अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो उसका स्टेटमेंट क्या बोलता है वो देखते हैं अभी पहले। कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड एंड टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है। तो चलो अभी जैसे हम इसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे होता है ये। तो ये हम देखेंगे अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम पहले समझ लेते हैं कि थंब हमारा क्या, मोशन और फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे। जो फोर फिंगर है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेंगी और जो मिडिल फिंगर है वो हमारा करंट इंडिकेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस साइड में जा रही है। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गए, ये साउथ पोल हो गए। इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड है बी डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। एक कंडक्टर रखा है जो ए से बी तरफ फ्लो हो रहा है। इसमें करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है। तो हमें निकालना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है या आउटवर्ड जा रहा है। तो देखो जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट कर रही है। तो ये यहाँ पे हो गया। जो मोशन ऑफ करंट है, ये करंट जो मिडल फिंगर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ये हो गए ये करंट, ये हो गए हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ पे हमने प्लेस किया है, देखिए अच्छे से देख लीजिए। ये इसकी तरफ जैसे एग्जांपल में समझने के लिए हमने यहाँ पे प्लेस किया। ये जो हो गए करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, ए से बी तरफ जा रहा है, मतलब करंट नीचे से ऊपर तक जा रहा है। फिर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमें पता है कि इस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो ये हो गए। तो जो फोर्स ऑफ जो थंब है, फोर्स वो इनवर्ड जा रहा है और ये सभी एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है इनवर्ड परपेंडिकुलर, मतलब हाँ, और उसको हम इंडिकेट करेंगे ये इस साइन से ये। तो ऐसे हमें कुछ क्वेश्चन आस्क होते हैं। तो ये हो गया ये एग्जांपल। चलो और एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है। जैसे देखो करंट ए, यहाँ पे कंडक्टर है ए और करंट फ्लो हो रहा है ए से बी तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर तक की है। तो जो फोर्स है वो इनवर्ड जाएंगे या आउटवर्ड, आउटसाइड जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख के रखा है, लेकिन हम इसको समझते हैं कि फोर्स इनवर्ड जा रहा है या आउटवर्ड जा रहा है। तो चलो देखते हैं कि मैंने इसमें आउटवर्ड क्यों बोला है कि ये आउटवर्ड जा रहा है और इनवर्ड जा रहा है। तो इनवर्ड तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इनवर्ड, मैंने ये आपको क्लियर हो गया। चलो देखते हैं इसमें। चलो करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ए से बी तरफ। तो ये हो गया करंट की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो जो थंब है क्या इंडिकेट कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो चलो तीसरे इसमें, जैसे ये जो क्रॉस साइन दिख रही है, ये क्रॉस दे रहे हैं, ऐसे एग्जांपल में आ सकते हैं। और ये से बी तरफ जा रहा है करंट। तो ये क्रॉस डायरेक्शन क्या होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होंगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। चलो तो देखते हैं कि ये देखो ये करंट हो गया,
ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो इसमें देखेंगे तो जो फोर्स है वो किस तरफ जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसे एग्जांपल आएंगे तो आपको अच्छे से समझना है। तो चलो देखते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया अपना फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गए। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। अच्छा, तो इसकी ट्रिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।